नमस्कार, आर्यावर्त चैनल में आपका स्वागत है। नशीली दवाओं का प्रसार अब सिर्फ स्वास्थ्य या कानूनी मुद्दा नहीं रह गया है। यह अब अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक संगठित, सशस्त्र परियोजना बन गई है। गंभीर रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाले इस नशीली दवाओं के आंदोलन को अक्सर एक खास धार्मिक समूह से जुड़े ड्रग माफियाओं द्वारा चलाया जाता है। खास तौर पर नारकोटिक जिहाद की अवधारणा के जरिए हिंदू युवाओं को नशे की लत में धकेलने और उन्हें मानसिक, नैतिक और सामाजिक रूप से कमजोर करने की एक सुनियोजित साजिश रची जा रही है। जून 2025 में फ्रांस में वार्षिक संगीत समारोह फेते डे ला म्यूजिक में एक चौंकाने वाली घटना हुई। इस समारोह में 145 लोगों, जिनमें ज्यादातर युवतियां थीं, को सिरिंज लगाए जाने की सूचना मिली। फ्रांस के आंतरिक मंत्रालय ने इस मामले में 12 लोगों को हिरासत में लिया है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार हिरासत में लिए गए लोग अप्रवासी और प्रवासी मुसलमान हैं। ऐसा माना जाता है कि इन हमलों में डेट्रेप ड्रग्स जैसे रोहिप्नोल या GHB का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे पदार्थ पीड़ितों को मतिभ्रम, बेहोश या असहाय बना सकते हैं। इस घटना ने फ्रांस में काफी हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं और चर्चाएं हो रही हैं। यह घटना इस बात का उदाहरण है कि किस तरह से ड्रग्स का इस्तेमाल करके आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। ऐसी घटनाएं न केवल शारीरिक नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि सामाजिक भय और अविश्वास भी पैदा करती हैं। 2021 और 2022 के बीच यूरोप, खासकर यूनाइटेड किंगडम में 1000 से अधिक ऐसे सिरिंज हमले पहले भी दर्ज किए जा चुके हैं। ड्रग व्यापार और आतंकवादी गतिविधियों के बीच संबंध वैश्विक चिंता का विषय है। इस संदर्भ में नार्को जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जहां ड्रग तस्करी से प्राप्त धन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, अफगानिस्तान में तालिबान और अन्य आतंकवादी समूहों ने अफीम और हेरोइन के व्यापार से बड़ी मात्रा में धन जुटाया है। इन निधियों का इस्तेमाल हथियारों की खरीद, प्रशिक्षण और आतंकवादी हमलों के लिए किया जाता है। यह संबंध केवल मध्य पूर्व या दक्षिण एशिया तक ही सीमित नहीं है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में भी ऐसी गतिविधियां पाई गई हैं। उदाहरण के लिए, 2015 में द कन्वर्सेशन वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख में कहा गया था कि इस्लामिक स्टेट (IS) जैसे समूह ड्रग तस्करी से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए करते हैं। इससे वैश्विक सुरक्षा एजेंसियों के लिए नशीली दवाओं के व्यापार को रोकने के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। भारत में, विशेष रूप से केरल में, नारकोटिक जिहाद शब्द 2021 में सुर्खियों में आया। पलाई डायोसीस के बिशप जोसेफ कल्लारंगट ने एक धर्मोपदेश में दावा किया कि गैर मुस्लिम युवाओं, विशेष रूप से ईसाई युवाओं को ड्रग्स के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने नारकोटिक जिहाद और लव जिहाद की अवधारणाओं का उल्लेख किया, जिसने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। असम में नशीली दवाओं की तस्करी और उपयोग से जुड़ा एक अलग मामला सामने आया है। बराक बुलेटिन की एक रिपोर्ट के अनुसार, असम में नशीली दवाओं के मामलों में गिरफ्तार किए गए 90% लोग मुस्लिम समुदाय से हैं, सिद्दीकी अहमद ने कहा। उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की और मुस्लिम युवाओं से हराम गतिविधियों से दूर रहने की अपील की। छत्रपति संभाजी महाराज नगर में हाल ही में हुई एक घटना में माइलान फार्मा प्लांट में रासायनिक कचरे के माध्यम से एक ड्रग रैकेट चलने का संदेह है। इस मामले में छापेमारी की गई, जिसमें नशीली दवाओं की तस्करी के नए तरीकों का पता चला। इस घटना से पता चलता है कि नशीली दवाओं का व्यापार अब पारंपरिक तरीकों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि औद्योगिक और रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके भी किया जा रहा है। यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रहा है। नशीली दवाओं की घटनाओं का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। फ्रांस में सिरिंज के हमलों ने सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं भारत में नारकोटिक जिहाद जैसी विवादास्पद अवधारणाएं हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन बच्चों और युवाओं को खतरे में डाल रही हैं। इसके साथ ही नशीली दवाओं का सेवन युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए खतरा है, जिसका असर शिक्षा,
रोजगार और सामाजिक स्थिरता पर पड़ता है। मुंबई की घटना पुलिस ने जून 2025 में वसई में एक पावर ब्लॉक बनाने वाली फैक्ट्री में मेफेड्रोन एमडी बनाने वाली एक गुप्त इकाई का भंडाफोड़ किया था। यह ड्रग फैक्ट्री पिछले कुछ महीनों से गुप्त रूप से चलाई जा रही थी। इस फैक्ट्री से करीब 8 करोड़ रुपए का कच्चा माल और उपकरण जब्त। उसके पास से 10 लाख रुपए की मेफेड्रोन जब्त की गई। पूछताछ में शेख ने बताया कि उसे ये ड्रग मीरा रोड के सिराज पंजवानी ने बांद्रा इलाके में बेचने के लिए सप्लाई की थी। इसके बाद शनिवार को पंजवानी को गिरफ्तार कर लिया गया। ड्रग व्यापार और उससे जुड़े अपराध एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है। चाहे फ्रांस में सिरिंज से हमला हो या भारत में नारकोटिक जिहाद विवाद, ये घटनाएं नागरिक समाज की सुरक्षा और एकता के लिए गंभीर चुनौतियां पेश करती हैं। इस पर काबू पाना, इसके लिए स्थानीय और वैश्विक स्तर पर ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। इस समस्या को केवल सामाजिक जागरूकता, सख्त कानून प्रवर्तन और मुसलमानों के खिलाफ सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ही नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और आर्यावर्त चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।